नमस्कारम भारतम। आज जन्म दिवस है भगवान श्री कृष्ण का। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की जो इमेज, जो छवि समाज में आज उभरी हुई है, वो एक नटखट के रूप में, एक छलिया के रूप में उभरी हुई है, जो उनके जीवन के 10वें-12वें हिस्से का ही जीवन चित्रण है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में मात्र 10-11 वर्ष तक रहे। उसके बाद वो कभी भी न तो गोकुल वापस लौटे, न कभी उन्होंने कोई बंसी बजाई, न कभी कोई गोपियों के साथ कोई लीलाएं आदि की। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब जानते हुए भी हिंदू समाज उसका प्रतिरोध नहीं करता। और आज जितने भी चलचित्र आदि बनाए जाते हैं उसमें भगवान को एक वयस्क के रूप में दिखाया जाता है। उन्हें महिलाओं के साथ रास रचाते हुए, वो बंसी बजाते हुए दिखाया जाता है, जो उनके जीवन चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। तो हिंदू समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए और उसका प्रतिकार करना चाहिए। अब बात आती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को यदि हम वास्तविकता में जानना चाहें तो उसके लिए क्या स्रोत है, क्या उसका माध्यम है और उनका क्या जीवन चरित्र है। तो सभी जानते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है और उसका जो एक दूसरा एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता, वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने के सबसे प्रामाणिक और एक मूल स्रोत हैं। तो हमें सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को उनके बारे में जानने के लिए महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। और समाज में जो उनकी एक फ्रॉड छवि जो बनाई गई है कि एक वयस्क व्यक्ति एक कृष्ण के रूप में महिलाओं के साथ रास रचाता है, लीलाएं करता है, बांसुरी बजाता है, उस इमेज को तोड़ना चाहिए और उसके लिए विरोध दर्ज कराना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये जो लीलाओं का जो कालखंड है वो उनकी आयु में लगभग 9, 10, 11 वर्ष तक का है। उसके बाद से उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और वो 10-11 वर्ष की आयु के बाद ही वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश उन्होंने किया। और आप सभी जानते हैं उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। उसके बाद वो कभी भी उस जीवन में वापस नहीं लौटे, गोकुल में कभी नहीं लौटे। और उनका सारा संपूर्ण जीवन है वो एक महान राजनेता के रूप में, एक महान योद्धा के रूप में, एक महान कूटनीतिक के रूप में है। और वो कभी भी किसी भी संघर्ष से भागने वाले व्यक्तियों में से नहीं रहे। उन्होंने कभी ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। भारत आज वर्तमान में कई सारी विदेशी शक्तियों से, विदेशी विचारों से ग्रसित है और अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। तब ऐसे कालखंड में हर सनातनी को श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता हो जाती है। इसलिए हमें उनका जो राजनीतिक जीवन है, जो एक योद्धा का जीवन है, जो एक कूटनीतिक का जीवन है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि सभी जानते हैं कि महाभारत जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था उस समय अर्जुन, जो जिसके अधिकारों को छीन लिया गया था, उसके राज्य को छीन लिया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के लिए सिर्फ 5 गांवों की मांग रखी थी दुर्योधन से। और वो भी जब पूरी नहीं हुई तब विश्व का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जानते हैं। और उस घड़ी में जब युद्ध के मैदान में जब सभी लोग वहां पर थे तो अर्जुन अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर रहा था और ये सोच रहा था कि इससे अच्छा तो मर जाना ही है। हम अपने लोगों को मार करके सत्ता यदि हम पाते हैं, राज्य यदि पाते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इस तरह से शोकग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया, उसकी प्रेरणा दी कि अपने अधिकारों के लिए समर्पण करना या किसी अन्याय के आगे झुक जाना न्याय नहीं है, धर्म नहीं है। तो आज भारत जब हर तरह से संकटों में ग्रस्त है, उसकी सभ्यता संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और तमाम विदेशी शक्तियां, विदेशी विचार इस कार्य में लगे हुए हैं, तब हिंदुओं को चाहिए वो किसी भी तरह से समर्पण, किसी भी तरह से अस्त्रों का त्याग, किसी भी तरह की कोई अपॉलोजिस्टिक नीति को ना अपनाएं। जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो उन्होंने कहा, हम उसका अनुसरण करें और अपने अधिकारों के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, जो इस देश के संस्कृति के, सभ्यता के शत्रु हैं, उनके विरुद्ध खड़े हों और उनका नाश करें। आज योगेश्वर श्री कृष्ण से जो सीखने का जो सही समय है वो उनके राजनीतिक जीवन, उनके राजनेता के रूप में उन्होंने जो कार्य किए, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जो कार्य किए, एक योद्धा के रूप में जो कार्य किए और जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की, हमें उनका अनुसरण करना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। अपने शत्रुओं के आगे झुकना नहीं है,
हथियार नहीं डालने हैं, समर्पण नहीं करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारम। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।